Yesterday we studied about the theory of series solution, and today we move further, that is we take series solution case first. Last time we have discussed, we get an important initial equation which gives the roots, and depending upon the roots we solve the series solution. So there are three cases in which we will solve the second order differential equation in series form. So we take case first. What is case first? Case first is the roots of the initial equation are real and different. पहला केस अपना कि रूट्स जो है रियल है और डिफरेंट है, तब उस केस में सीरीज सॉल्यूशन के थ्रू हम कैसे सोल्व करेंगे. तो ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, उस एग्जांपल के तहत हम पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं. तो एग्जांपल है d2y और dx स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. ये एक मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिए सिंपल. नाउ वी विल सॉल्व दिस बाय सीरीज सॉल्यूशन मेथड. सॉल्यूशन स्टार्ट करें. वी पुट y इक्वल टू x की पावर m इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1. जहाँ जहाँ इसमें है y की जगह x पावर m पुट कर दिया अपने. तो दो और दफा डिफरेंशियल कर दो यहाँ, m माइनस 1 x पावर m माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर m. फिर इसको सोल्व किया तो ये 2 यहाँ पे ऐड हो गया. तो फाइनल मैंने बताया था s इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पावर्स ऑफ s. तो दो ही पावर है यहाँ पे, पहली m प्लस 2 हायर वाली है, ये लोअर वाली है. दोनों में सेपरेट करेंगे तो 4 आ जाएगा. तो कुल मिला के s की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई. Now further let the solution be y is equal to sigma ar x की पावर m plus rs. s means 4, तो x की पावर m plus 4r हो गया अभी, और r is equal to 0 to infinity. ये हमने complete solution इसका assume की. Now finding dy by dx. तो dy by dx निकालेंगे तो एक पावर नीचे आ जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगा. फिर d2y और dx स्क्वायर, दो पावर नीचे उतारा अपन ने, m plus 4r minus 1, तो x की पावर m plus 4r minus 2. ये तीन वैल्यू हो गई y dy by dx d2y by dx स्क्वायर. सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट. इस 1 में पुट करें तो पहला है टर्म d2y और dx स्क्वायर और इसकी वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू मैंने पुट कर दी एज इट इज, प्लस x स्क्वायर इनटू y. y की वैल्यू ये रही जो हमने अज्यूम किया सॉल्यूशन, वो पुट कर दिया मैंने इज इक्वल टू 0. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये टर्म फर्स्ट टर्म एज इट इज है, इसलिए मैंने ये वो लगा दिया एरो इसमें. और जो सेकंड टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर को अंदर दे देंगे यहाँ, तो पावर में जो है बढ़ जाएगी 2 यहाँ. तो एक्स की पावर m प्लस 4r प्लस 2 इक्वल टू 0. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ये अपन ने 2 मानी है, ये 1 है. फिर मैंने बताया था नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू गेट द इनिशियल इक्वेशन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट टर्म, दैट इज एक्स की पावर m माइनस 2. देखिए इसमें लोएस्ट टर्म कहाँ पे आ रही है, r को 0 से लें तो इसमें r को 0 करेंगे इसमें, तो क्या हो रहा है x की पावर m प्लस 2, जबकि यहाँ r को 0 करेंगे तो x की पावर m माइनस 2. तो लोएस्ट टर्म जो है इस फर्स्ट टर्म से मिल रही है अपने को, तो इसमें r को 0 कर दो यहाँ पे. तो r को 0 किया तो क्या हुआ a0, r को 0 किया तो m हो गया ये, और ये 0 किया तो m माइनस 1. तो a0 इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड इनिशियल इक्वेशन, हमने इसको कहा है. तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं अपन टू गेट द इनिशियल इक्वेशन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लोएस्ट टर्म टू 0. तो लोएस्ट टर्म क्या बन रही है, वो ये बन रही है x की पावर m माइनस 2. तो ये इक्वेशन बन गई. अब a0 0 हो नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट है जो निकालना अपने को. तो ऐसे में ये 0 होगा तो m की दो वैल्यूज आ गई 0 और 1. तो अपन देख रहे हैं केस फर्स्ट हो गए, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. पहला केस है अपना, ये दो रूट्स आ गए 0 एंड 1, विच इज एन इनिशियल इक्वेशन. ये क्या है, इनिशियल इक्वेशन है. नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, वापस आ जाए इक्वेशन 2 पर. इक्वेशन 2 नहीं सॉरी 3 करें इसको. इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 क्या है अपनी जो लास्ट में आई, तो इसमें a0 टर्म हटा देंगे r वाली 0 से, तो इसको 1 से स्टार्ट कर देंगे. एच डी लिखा है मैंने, 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक हो जाएगा. प्लस इसमें क्या किया मैंने, जो सेकंड टर्म है इसको भी 1 से स्टार्ट करना है मुझे. तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ इसमें r है उसको r माइनस 1 कर दिया, r को r माइनस 1 किया सब जगह, तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीरीज पर. तो ये टर्म क्या होगा, ये r माइनस 1. यहाँ r को r माइनस 1 किया तो क्या हो जाएगा 4r माइनस 4 प्लस 2 मीन्स माइनस 2. ये देखने वाली चीज़ है, क्योंकि अपन ने ये जो चीज़ है इसको और इसको ये सेम बना रहा हूँ मैं, ये सेम बनाया इसलिए ये 1 से इन्फिनिटी था, तो इसको भी मैंने 1 से इन्फिनिटी बना दिया.
कैसे बनाया, रिप्लेसिंग r बाई r माइनस 1 सिंपली। दोनों सिग्मा सेम हो गए, दोनों को मिला दिया अपन ने, दोनों में कॉमन क्या आ गया, x की पावर m प्लस 4r माइनस 2, ये कॉमन आ गया। और अंदर ये फर्स्ट टर्म जो वहाँ थी, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट ये पूरा लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। नाउ फर्दर सिंपल है काफ़ी, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m प्लस 4r माइनस 2 टू 0। जो भी ये बाहर टर्म है x की पावर m प्लस 4r माइनस 2, इसके कोफिशिएंट को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो उस तक तो 0 ही। तो फाइनली क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 0 हो गया, 0 हो गया तो उसमें ar अपॉन ar माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब उधर 0 पे जाएगा तो माइनस 1 अपॉन इस पूरे का डिवीजन, तो फाइनली ar अपॉन ar माइनस 1 की वैल्यू ये आ जाएगी, जहाँ पे r की वैल्यू क्या है 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, 1 से इनफाइनाइट। अगला स्टेप क्या किया मैंने, इसमें r को 1 किया, तो r को 1 का मतलब क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a0। तो सिंपल है, माइनस 1 अपॉन r को 1 करो तो m प्लस 4, r को 1 करो माइनस 1 तो m प्लस 3, ये a1 अपॉन a0 आ गया। फिर r को 2 किया इसमें, तो a2 अपॉन a1 बनेगा, a2 अपॉन a1 में r को जब 2 कर रहे हैं तो m प्लस 8, 2 कर रहे हैं तो m प्लस 8 माइनस 1 तो m प्लस 7। फिर मैंने क्या किया, a2 अपॉन a1 से मुझे निकालना क्या, a2 अपॉन a0, तो a2 अपॉन a0 को मैंने क्या लिखा, a2 अपॉन a1 इंटू a1 अपॉन a0, ये लिख सकते हैं इजीली। तो इससे क्या होगा, a1 अपॉन a0 और a2 अपॉन a1 की वैल्यू दोनों निकाल ली अपन ने ऊपर, यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो a2 अपॉन a0 भी आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट a3 अपॉन a0 निकालेंगे, है ना, a4 अपॉन a0, तो 2-3 वैल्यू निकाल करके अपन छोड़ दें उसको। फिर आ जाए नेक्स्ट अपना जो मेन सॉल्यूशन है वो ये रहा, इक्वेशन 2। यहाँ से देखें, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, जो मेन सॉल्यूशन मैंने अज्यूम किया था इसको ओपन कर दो आप, और कुछ नहीं करना। तो पहली टर्म r को 0 किया तो क्या हो गया, a0, r को 0 किया तो x की पावर m, फिर दूसरी टर्म r को 1 करो तो a1, 1 किया तो x की पावर m प्लस 4, फिर a2 x की पावर m प्लस 8। सिंपल ओपन कर दिया हमने। ओपन करके जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म ये मैंने कॉमन ले ली इस पूरे में, ये पूरे में कॉमन ले ली, ध्यान रखना है, और कुछ नहीं किया। तो फर्स्ट टर्म a0 x की पावर m कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस a1 अपॉन a0, ये डिवाइड करेंगे तो x की पावर 4 रह गया, प्लस a2 अपॉन a0, x की पावर 8 रह गया, x की पावर m से कैंसिल हो गया, प्लस डेल डेल। तो अब आपके समझ आ रहा होगा कि a1 अपॉन a0, a2 अपॉन a0 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ रही है अपने। तो ये अपन एक जनरल फॉर्म निकाल ली। नाउ फर्दर जो है, यहाँ पर a1 अपॉन a0 की वैल्यू ये रही, यहाँ पुट कर दो, a2 अपॉन a0 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, पुट कर दो इसमें, पुट करके ये m में इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 4 जो है टोटल m में बनेगी। अब अपने पास m के 2 रूट है, ये रही, m इक्वल टू 0 और 1। तो पहला इसमें m को 0 कर दें, पुट m इक्वल टू 0, तो m को 0 करेंगे तो ये 1 हो गया, तो a0, a1 अपॉन a0 ये रहा, इसमें m को 0 कर दो, 0 करते माइनस 1 अपॉन 12 है ना। फिर a2 अपॉन a0 ऐसे निकालेंगे m को 0 करके, तो 1 अपॉन 672, 1 अपॉन 672, x पावर 8 माइनस डेड, ये माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। ऐसे अगेन इस इक्वेशन 4 में m को 1 कर दो यहाँ पर, तो a0 m को 1 किया तो x, फिर 1 a1 अपॉन a0 में m को 1 करो तो 5 4, तो माइनस 1 अपॉन 20 हो गया। फिर अगली टर्म प्लस a2 अपॉन a0 निकालेंगे m को 1 करके, तो 1 अपॉन 1440, 1440 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस डेड डेज। तो अपने पास में एक तो आ गया y1, एक आ गया y2, दो पार्ट आ गए CF के। तो अपन जानते हैं इस इक्वेशन में क्या निकलेगा, CF के दो पार्ट निकलेंगे, तो एक को मैंने y1 से नोट किया, दूसरे को y2 से। देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन सिंपल है, एक नया कांस्टेंट ले लिया मैंने a इंटू y1, अनदर कांस्टेंट b इंटू y2, तो y इज इक्वल टू ay1 प्लस by2, ये CF का पार्ट हो गया, वही सॉल्यूशन होगा, इसमें कोई राइट हैंड 0 है। तो अगेन हमने पुट कर दी वैल्यू y1 की, y1 ये रहा, ये पुट कर दिया, प्लस b इंटू y2, y2 वैल्यू वो ये है, इसमें इस x को अंदर दे दिया मैंने, तो x को अंदर देंगे तो यहाँ पे x बन गया, ये पावर x की पावर 5 हो जाएगा, इस तरह से टर्म्स बन जाएंगी। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इज द केस फर्स्ट इन विच वी सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सीरीज सॉल्यूशन मेथड।